हॉलीवुड ने बहुत बार कॉमिक बुक एडेप्टेशंस किया है और सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसी मूवीज को सक्सेस भी मिला है। बट ये मूवीज अंधों में काना राजा टाइप मूवीज है, क्योंकि कुछ गिने चुने मूवीज को छोड़कर अच्छी कॉमिक बुक एडेप्टेशन ज्यादा है नहीं। अब ये एडेप्टेशन एनिमेशन फॉर्मेट में तो वर्क कर रहा था, क्योंकि उसमें उतना रियलिज्म नहीं दिखाना होता। बट क्योंकि लाइव एक्शन रियल लाइफ एक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं, तो उसमें ना तो रियलिस्टिक बना पाते हैं और ना ही पूरा कॉमिक बुक वाली फील आती है। मेजोरिटी ऑफ एडेप्टेशन सुपर फ्लॉप थी और आधे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये फिल्म्स एग्जिस्ट भी करती है। अब ये कॉमिक बुक एडेप्टेशन भी मांगा की तरह एनिमेशन कंटेंट में तो वर्क कर रहा था, बट लाइव एक्शन में वो कन्विंसिंग नहीं हो पा रहा था। आई थिंक सैम रेमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी ने ही अपनी कॉमिक बुक का एसेंस को मेंटेन कर पाया था, और इसी वजह से ही उन स्पाइडरमैन मूवीज में एक एनिमे टाइप फील आएगी जो आजकल के मार्वल और डीसी मूवीज में मिसिंग है। आजकल के मार्वल या डीसी मूवीज के स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स अपने कॉमिक बुक से काफी अलग है, जिस वजह से अभी के मार्वल या डीसी मूवीज को हम कॉमिक बुक एडेप्टेशन नहीं कह सकते। स्टिल मार्वल और डीसी के एडेप्टेशन बनाना हॉलीवुड के लिए कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि वो दोनों ही यूएसए की चीजें। बट क्योंकि एनिमे या मांगा जापानीज प्रोडक्ट्स है, हॉलीवुड एडेप्टेशन के वक्त एक कल्चरल डिफरेंस आ जाता है। इसलिए उन एडेप्टेशन को वर्क कराने के लिए बहुत सारे चेंजेस करना पड़ता है, और उन चेंजेस की वजह से ही वो कल्चरल एसेंस चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेथ नोट का नेटफ्लिक्स एडेप्टेशन सबसे ज्यादा इनफेमस है, क्योंकि इनके मेकर्स ने सब कुछ अमेरिकनाइज करने के चक्कर में डेथ नोट का असली मकसद ही खो दिया था। डेथ नोट का एनिमे एडेप्टेशन भी मांगा से अलग है, बट उसमें वो डेथ नोट का एसेंस था जो नेटफ्लिक्स वाले वर्जन में टोटली मिसिंग था। इनफैक्ट डेथ नोट जापान में भी लाइव एक्शन में बना था और कई बार बना है, बट फॉर सम रीजन जापानीज भी उसे ठीक से पुल ऑफ नहीं कर पाए। जापान ने भी कई बार मांगा और एनिमे का लाइव एक्शन एडेप्टेशन बनाने का ट्राई किया है, जैसे शिनगेकी नो क्योजिन, डेथ नोट 6 बार, ड्रैगन बॉल, मॉब साइको, टोक्यो गूल, आंसत्सु क्योशित्सु, जोजो और भी है, खुद पढ़ लो। और इन सारे एडेप्टेशन में सिर्फ डेथ नोट, अरे ये नहीं, डेथ नोट ही एक लौता फिल्म है जिसका लाइव एक्शन एडेप्टेशन वर्क करा था। लेकिन डेथ नोट का 2015 का जो टीवी सीरीज था, उसे देख के ऐसा लग रहा था कि ये लोग उन कैरेक्टर्स को कॉस्प्ले कर रहे हैं। मांगा और एनीमे बनाते वक्त एक ओवर द टॉप ट्रीटमेंट होता है जो लाइव एक्शन के वक्त पुल ऑफ नहीं किया जा सकता। अभी डेथ नोट फिर भी कंपैरेटिवली रियलिस्टिक एनीमे है, पर ज्यादातर एनीमे बहुत ज्यादा कार्टूनिश और ओवर द टॉप होती है, जैसे जोजो का लाइव एक्शन जोजो नो किम्बो ना बोकन। इसका ट्रांसलेशन है जोजोस बिजार एडवेंचर। बिजार मतलब समझे? नहीं, तुम समझे नहीं। जोजो के नाम में ही बिजार है, और जोजो का तो एनिमे एडेप्टेशन बनाना ही बहुत मुश्किल था। जोजो के एक एनिमे एडेप्टेशन 1993 में आई थी, जो एनिमे होकर भी कन्विंसिंग नहीं था। 20 साल, पूरे 20 साल लग गए उन्हें ये समझने में कि जोजो को एनिमे में कैसे बनाना है। इसलिए 2012 से जो जोजो की एनीमे चल रही है, वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उसमें ओवर द टॉप की हद पार हो गई। अब जब एनीमे एडेप्टेशन को ठीक से बनाने में ही 20 साल लग गए हैं, तब लाइव एक्शन को ठीक से बनाने के लिए कम से कम 30, ये बवासीर बनाने में वैसे 30 साल ही लगे थे, मान लो 50 साल तो लगेंगे, क्योंकि जो लाइव एक्शन में बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अभी वन पीस का जो लाइव एक्शन आने वाला है, उसका टीजर देखते वक्त मुझे यही लग रहा था। वन पीस को लाइव एक्शन में बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वन पीस के कैरेक्टर से लेकर उसके एक्शंस और स्क्रीन प्ले सारे ही नॉन रियलिस्टिक है। अब कन्विंसिंगली लाइव एक्शन का मतलब ये नहीं कि महंगे वीएफएक्स डाल के फ्लैशी इफेक्ट्स लगा के मिर्गी के दौरे से आदमी को मारते, नहीं। बढ़िया लाइव एक्शन एडेप्टेशन के लिए वीएफएक्स तो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरीली एक्टर्स को एक सर्टेन पिच में एक्टिंग करनी पड़ी, फिर स्क्रीन प्ले और एडिटिंग के थ्रू एक कन्विंसिंग स्टोरी टेलिंग करनी पड़ी। इनफैक्ट कैमरा का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एडेप्टेशन में, और कुछ फिल्म्स जैसे स्पाइडरमैन का बोल रहा था, फिर एज ऑफ टुमारो और 300 जैसे कुछ वेल मेड एडेप्टेशंस हैं। और इन फिल्म्स में एक कॉमिक बुक वाले इफेक्ट को अच्छे से लाने के लिए एडिटिंग स्टाइल, एक्टिंग और कैमरा स्टेजिंग बाकी मूवीज से बहुत अलग है। अब जब 300 पे बात चल ही रही है, तो हम 300 से इंस्पायर्ड या कहे तो सिमिलर मूवी के बारे में तो बात करना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम लोग गाली देने वाले हो, पर जरा सोचो केजीएफ और 300 में कितने सिमिलरिटीज है। दोनों फिल्म्स हद से ज्यादा ओवर द टॉप है, सिनेमाटोग्राफी भी एक जैसा है और बेसिक आइडिया तो सेम है। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है जो मैंने इस वीडियो में भी कहा था, बिकॉज दिस टेक्स मी टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। इसलिए स्वागत है आप लोगों का संजू बाबा के शरण में, और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों इंडियन डायरेक्टर्स एक एनिमे या मांगा एडेप्टेशन को पुल ऑफ कर सकते हैं। इंडिया में ओवर द टॉप मूवीज काफी सालों से चलती आ रही है। अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी है, तो तुम्हें पता होगा कि कैसे आरआरआर में एक सीन वन पीस से सिमिलर था। अब जरा सोचो, ये जो नेटफ्लिक्स का वन पीस आने वाला है, क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग कभी भी ये सीन पुल ऑफ कर सकते हैं? राजा मौली ने ऑलरेडी करके दिखा दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी इंडियन डायरेक्टर्स एडेप्टेशन पुल ऑफ कर पाएंगे। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स है हमारे देश में जिन्हें अगर बजट दिया जाए तो वो दुनिया का बेस्ट एनिमे एडेप्टेशन बना पाएंगे।
क्योंकि हमारे यहाँ ओवर द टॉप एक्शंस तो होते हैं ही, लेकिन विजुअली भी एक एनिमे वाली फील ला सकते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे ये लोग कॉमिक बुक पिच में मूवीज बना पाते हैं। इसके लिए चलते हैं आज से 110 साल पहले, जब इंडिया की पहली फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र, जो बनाया था दादा साहेब फाल्के ने। दादा साहेब फाल्के की मैक्सिमम मूवीज हमारे माइथोलॉजी पे बेस्ड थी, तो तुम ये कह सकते हो कि पहले की सारी इंडियन मूवीज माइथोलॉजी पे ही बेस्ड होती थी। और ये कहने से शायद बहुत लोग ऑफेंड हो सकते हैं, बट किसी भी देश का माइथोलॉजी ओवर द टॉप ही होती है। और क्योंकि हमारे देश में माइथोलॉजिकल फिल्म्स ही प्राइमरीली बनती थी, इसलिए उन सभी फिल्म्स को ओवर द टॉप ट्रीटमेंट के साथ ही दिखाना पड़ता था। इसी वजह से इंडिया के डायरेक्टर्स को ओवर द टॉप ट्रीटमेंट में बनाने का ही आदत बन गया। और ये चीजें एसेंटेड सिनेमा नाम के यूट्यूब चैनल में एक वीडियो में अच्छे से समझाया है, तो तुम उसे जाके भी देख सकते हो। इनफैक्ट चाइनीज फिल्म भी इसी वजह से ही ओवर द टॉप होते हैं, क्योंकि बहुत सारे चाइनीज फिल्म्स उनके माइथोलॉजी पे बेस्ड होती है। और जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि किसी भी देश के माइथोलॉजी ओवर द टॉप ही होती है, लेकिन चाइना ने ऑलरेडी एनिमे एडेप्टेशन बना रखा है और उसे देखने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इंडियन डायरेक्टर्स ही हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे इंडियन डायरेक्टर्स ओवर द टॉप चीजें हैंडल कर सकते हैं। कुछ इंडियन डायरेक्टर्स तो हमारे खुद के माइथोलॉजी ठीक से एडेप्ट नहीं कर पाते, बट इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो एंड में बस इतना ही बोलूंगा कि मैं सिर्फ एक्शन और ड्रामा एनिमे एडेप्टेशन की बात कर रहा हूँ। बाकी स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे एडेप्टेशंस को जापान ही बढ़िया कर लेता है, और मॉब साइको को छोड़कर। बाकी मैं इतना ही कहूंगा कि हॉलीवुड और न्यूजीलैंड की फिल्मों से कॉपी ना करके अगर एनिमे या मांगा से कॉपी करके मूवीज बनाए तो हम और भी बढ़िया मूवीज बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय।